अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फिंजाई, लेक्चर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है जी लैंड एडॉप्टेशन ऑफ फिंजाई, कि फिंजाई लैंड के ऊपर कैसे ग्रो करवाता है और लैंड के ऊपर इतना बेस्ट सर्वाइवल इसका कैसे है, हमने ये डिस्कस करनी है। आपको पता है कि फंजाई है, फंजाई मॉइस्ट नमी वाले जो भी हैबिटेट है वहाँ पे ये बड़े आराम से ग्रो करवा सकता है। और बट ये अगर मॉइस्ट कंडीशन है तो ग्रो करवाएगा, अगर ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पे ड्राई कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर्स हैं तो वहाँ पे भी ये ग्रो करवा सकता है। और कौन से फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये इतना बेस्ट जो है एडॉप्टेड टू लैंड इन्वायरमेंट, हमने इनको डिस्कस करना है। और वो पॉइंट्स हैं जी, ये वो पॉइंट्स हैं जो तमाम हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं डिटेल के अंदर। पहले है एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हाइफी। इनका जो हाइफी होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, और ज़्यादा फैलने की वजह से ये जिस सरफेस के ऊपर फैलते हैं उसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। और वहाँ पे सरफेस एरिया भी इनका इंक्रीज़ हो जाता है, और ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी इस एक्सटेंसिव हाइफी की वजह से क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक फ़्लो। साइटोप्लाज्मिक फ़्लो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर एग्जांपल सेप्टेट हो या नॉन सेप्टेट हो, फॉर एग्जांपल नॉन सेप्टेट हाइफी की बात करते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियाई यहाँ पे होता है, लेकिन इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होता है, मूवमेंट करवा रहा होता है। इसी तरह सेप्टेट हाइफी के अंदर भी ये काम होता है, क्योंकि उनके जो सेप्टा हैं, जो क्रॉस वाल है, उनके पास पोर्स होते हैं। तो इस साइटोप्लाज्मिक फ़्लो की वजह से इनकी रैपिड ग्रोथ होती है, और ये तेज़ी के साथ क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तीसरा पॉइंट है जी काइटन। सेल वाला फंजाई इज़ मेड अप ऑफ काइटन। और लेकिन ये काइटन जो है ये क्या करती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती है डिके होने में। इतनी आसानी से ये डिके नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलोज और लिग्नन। तो सेल्यूलोज और लिग्नन बड़ी जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट है बेस्ट डिकम्पोजर। दे आर आल्सो नोन एज बेस्ट डिकम्पोजर। क्यों? वजह यह है कि ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर डिकम्पोजिशन तो करवाते हैं, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन ये बैक्टीरिया से ज़्यादा अच्छे डिकम्पोजर हैं। इन्हें हम बैक्टीरिया से ज़्यादा अच्छे डिकम्पोजर कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन डिकम्पोज लिग्नन, दे कैन डिकम्पोज सेल्यूलोज। ये लिग्नन को भी, सेल्यूलोज को भी डिकम्पोज करवा सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है दे हैविंग सम मॉडिफाई हाइफी, दैट दीज मॉडिफाई हाइफी आर नाउन एज रॉइजाइड्स, जो एंकरिंग में, जो डाइजेशन में, जो फूड की एब्जॉर्प्शन में एक ख़ास किस्म का रोल प्ले कर रही होती हैं। छठा पॉइंट हमने डिस्कस करना है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़। तो हमने पढ़ा थी कि ये वेल अडॉप्टेड टू लैंड एनवायरनमेंट, दे कैन लिव ऑन लैंड। और किसकी वजह से ये इतने ज़्यादा जो फैले होते हैं या लैंड के ऊपर बड़ी आराम से ग्रो करवा सकते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं, दीज सेल आर नॉन फ्लैजिलेटेड, मीन डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ फ्लैजेला, नॉन मोटाइल होते हैं, बट दे रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स एंड कोनिडिया। वो स्पोर्स और कोनिडिया जो हैं विंड के थ्रू क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, उनकी डिस्पर्शन होती है, ठीक है। इट मीन दैट इट डज नॉट रिक्वायर वाटर। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, लैंड के ऊपर बड़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं, लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सातवां पॉइंट है जी मॉडिफाई हाइफी। ये हाइफी की के अंदर इनकी इनकी हाइफी के अंदर एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है, और वो स्पेशल मॉडिफिकेशन ऐसे ऐसी हुई होती है कि जिसकी वजह से ये हाइफी इनका ये बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं और इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। और आठवां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जी ये कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये बड़े आराम से जो है वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, मोर टॉलरेट होते हैं, ठीक है, मोर टॉलरेबल होते हैं। जैसे कि हम बात करें ड्राई कंडीशन में, दे कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, इन हार्श कंडीशन। और क्या किस स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद है दूसरा कंसेप्ट के हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन। हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन क्या होता है देखना, ये समझना। ये फॉर एग्जांपल जी जो है कोई भी कंटेनर, उसके अंदर बहुत सोल्यूशन है और यहाँ पे ये साल्ट से भरा हुआ है, आपने कोई सेल यहाँ इसके अंदर डाला, तो ये सोल्यूशन के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, इसके अंदर से जो सेल के अंदर साल्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपके अचार वगैरह जो है उनको भी ख़राब करते हैं, आपके जैम जेलीज़ वगैरह जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी होती है उनको भी ये ख़राब कर देते हैं। और टेम्परेचर की बात करें जी कि ये जैसे कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पर भी ग्रो करवा सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। और 9 पॉइंट है पीएच। तो ये पीएच जो है 2 to 9 पीएच तक ये जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, इस पीएच रेंज में ये पाए जाते हैं। और आप देखें कि 2 की बात करें तो 2 to 9 है। 2 इस जो है हाईली एसिडिक, और 9 जो है आप देखें ये क्या है, बेसिक है। तो ये हाईली एसिडिक एज वेल एज हाईली बेसिक इन्वायरमेंट में भी, पीएच में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और व्हेन दे रिक्वायर दैट फूड दे गेट फ्रॉम इट। जब भी इनको खाना चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, तो ये इनके अंदर स्टोर हुई होती है, तो ये इनसे ले लेते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेट इंटरप्रिटेशन ऑफ एंजाय। होप सो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें, और चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।